ओसीडी ब्रेन का सबसे बड़ा वेपन होता है व्हाट इफ मतलब आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपने चेक नहीं किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नाम को वापस नहीं लिया तो कुछ असह्य बीमारी आप में और सामने वाले में हो सकती है, अगर आपने प्रे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, आपने अगर चीज़ों को रिपीट नहीं किया तो आपके साथ कुछ हो जाएगा। ऐसे तरह तरह के विचार आते हैं, उसी को दोस्तों व्हाट इफ बोलते हैं। ओसीडी का जो नेचर होता है वो होता है डाउट क्रिएट करना। नॉर्मल जो सोच होता है उसमें जो थॉट आता है वो आके चला जाता है, लेकिन ओसीडी ब्रेन में अगर कोई थॉट आता है तो वो चिपक जाता है और व्हाट इफ जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है। और जब भी व्हाट इफ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आप कुछ ना कुछ कंपल्शंस कर बैठते हो, आपको डर लगता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और उसको रिलीफ देने के चक्कर में आप बार बार प्रे करना, बार बार वॉश करना, बार बार चीज़ों को चेक करना, बार बार रीएश्योरेंस देना, ये चीज़ें आप करते हो और उस मोमेंट में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने जो कंपल्शन किया है उसकी वजह से अभी सेकेंड और थर्ड फोर्थ जो भी वापस व्हाट इफ के थॉट आएंगे तब उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब आपको कंपल्शंस करना ही होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आपकी सारी जो एनर्जी है वो फर्स्ट व्हाट इफ थॉट के कंपल्शन करने में लग चुकी है और अभी आप में जीरो एनर्जी बची हुई है। तो अभी जब भी सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम थॉट आएगा वो आप कंपल्शन आपको करना ही होगा और आप में कुछ एनर्जी भी बची नहीं रहेगी और जब भी थॉट सेकेंड थर्ड टाइम आता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के आता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? ये व्हाट इफ का सिचुएशन जब भी आपका ब्रेन क्रिएट करेगा उस कंपल्शन को आपको तोड़ना होगा। आपका ब्रेन बोलेगा व्हाट इफ ये हो जाएगा, व्हाट इफ वो हो जाएगा, तब आपके ब्रेन को आपको ट्रेनिंग देना है। अगर ये हो भी गया तो भी चलेगा, मैं टॉलरेट कर लूँगा, अगर वो हो भी गया तो भी चलेगा, मैं टॉलरेट कर लूँगा। ऐसा आपके ब्रेन को आपको डेली ट्रेनिंग देना है। आप थॉट को इग्नोर नहीं कर रहे हो बल्कि बिना कंपल्शंस किए उसको टॉलरेट कर रहे हो। यही चीज़ें आप बार बार अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दोगे, बार बार उसको आप सिखाओगे तो ब्रेन को पता चल जाएगा इसमें कोई भी डेंजरस नहीं है और ये बस एक ओसीडी का ट्रैप था।